सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और क्लास से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करना भी ना भूला करें और लाइक करना भी ना भूला करें। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की बहुत दिन से मैं क्लास पढ़ा नहीं पाया, तो आज पढ़ लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने ले लिया है जो आसपास के, अगर बात करें तो तारीखों में जो चर्चाओं में है सबसे ज़्यादा प्रश्न, या अखबारों की सुर्खियों में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, नेशनल या इंटरनेशनल या उत्तर प्रदेश के स्तर पर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटों को मैंने इसमें सेलेक्ट किया है। सभी पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे उम्मीद है, और नोट्स बना लीजिएगा। इसका रिवीजन आपको करा देंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से आपका रिवीजन इसका करा देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 तो नहीं है, टॉप 50 है आज के क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास है हमारी। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो इन्होंने असम राज्य में प्रशीमन की मंजूरी दे दी है। कौन से राज्य में दे दी है प्रशीमन की मंजूरी? आसाम में। प्रशीमन क्या होता है? प्रशीमन का मतलब होता है कि प्रशीमन अर्थात सारी जो सीटें होती हैं किसी भी राज्य के अंतर्गत जिन पर चुनाव होता है विधानसभा की, उन सीटों का दोबारा से पुनः प्रशीमन करना, दोबारा से उनकी सीमा तय करना कि कौन सा क्षेत्र कितने भूभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसने अनुमति दी है? राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी है। प्रशीमन की अनुमति राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है, तो वही देते हैं। ठीक है, तो आसाम राज्य में दोबारा से प्रशीमन किया जाएगा। किन्हें लेकर के? सीटों को लेकर के प्रशीमन किया जाएगा जिन पर चुनाव होते हैं, ऐसे समझिएगा। हाल ही में एक चक्रवाती तूफान आया, तो ये चर्चाओं में रहा। लैन नामक तूफान आया। कौन से देश में आया? जापान में आया। कौन सा तूफान? लैन। नाम लिख लीजिएगा, कभी कभार पूछ लेते हैं जो चर्चाओं में तूफान रहते हैं आसपास के कंट्रीज में। तो लैन नामक तूफान जापान में आया। जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। और होन्शु द्वीप किसके लिए फेमस है? कच्चे तेल के लिए फेमस है। होन्शु द्वीप के आसपास के इलाकों में कच्चा तेल निकाला जाता है बहुत बड़े पैमाने पर, है ना। ये भी पॉइंट नोट कर लेना। होन्शु द्वीप जहां टोक्यो स्थित है, टोक्यो उसकी राजधानी है। कहाँ की? जापान की राजधानी है। ठीक है, नोट कर लेना। आगे अगला पॉइंट लिखा है मैंने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का प्रश्न बहुत आता है। ये शहनाई वादक थे और कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। जीके का पॉइंट ले लिया है, हिसाब से आराम से नोट कर लो। बस इतना प्रश्न आता है आपके लिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनमें से कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उत्तर लगाइए, शहनाई वादक थे। कौन थे? शहनाई वादक। और कहाँ के निवासी थे? बिहार के निवासी थे। एक दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित, जो आतंकवाद से पीड़ित लोग होते हैं उनके समर्थन में यह दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाते हैं? 21 अगस्त को आतंकवाद पीड़ित दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस। उत्तर प्रदेश का नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उत्तर प्रदेश का पहला ई ऑफिस, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, कहाँ पे स्थापित किया गया? कन्नौज में स्थापित किया गया है। एक ऑफिस खोला गया है जो इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर, इलेक्ट्रॉनिक तर्ज पर काम करेगा। ई ऑफिस इसका नाम दिया गया है। पहला ऑफिस खोला गया कन्नौज के भीतर। ठीक है, कन्नौज को याद रखना, जो कि काय के लिए फेमस है? यूपी में क्षेत्र के लिए फेमस है। और नदी बहती है यहाँ पे गंगा। 200 साल तक इसे लेकर के एक युद्ध चलता रहा है, जैसे त्रिकोटीय संघर्ष बोलते हैं। इसका एक नाम था जो परीक्षाओं में कई बार आता है, महोदया इसका नाम था। श्री महोदया कन्नौज का पुराना नाम था। नोट कर लेना चाहो तो इन पॉइंटों को, कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र, ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र जो सेना के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, श्री पेरुबदर में। तमिलनाडु का एक शहर है श्री पेरुबदर, यहाँ पे भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। छठवें भारत के पीएम थे। 1984 से 89 तक इनका कार्यकाल था। 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कौन रहे भारत के प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और कौन से नंबर के थे? 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कंप्यूटर क्रांति के लिए इन्हीं को जाना जाता है। कंप्यूटर को स्थापित करने वाले भारत में, या कंप्यूटर क्रांति लाने वाले कौन थे? राजीव गांधी जी, जिनके एक आतंकवादी हमले में हत्या कर दी गई तमिलनाडु में लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस है जी, इंपॉर्टेंट सा दिवस है, आता ही रहता है। अक्षय ऊर्जा का मतलब सौर ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए सरकारों को। अक्षय का मतलब सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से, उस पर काम करना चाहिए। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ऊर्जा को ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी जागरूकता विश्व भर में। 20 अगस्त को एक और दिवस मनाते हैं, विश्व मच्छर दिवस। तो ये मच्छरों से भी दूर रहना चाहिए। वर्षा जब हो जाती है तो गंदा पानी बढ़ जाता है आसपास के क्षेत्रों में, और गंदे पानी में पनपते हैं मच्छर, और मच्छरों से हो जाती है आमतौर पर छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को भी जब मच्छर काट जाते हैं तो बीमारियाँ। और बीमारियों में आमतौर पर डेंगू की बीमारी, मलेरिया की आमतौर पर फैलती है। और ये गंदे पानी में पनपते हैं मच्छर, जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है जो बच्चे को काटता है या किसी को भी काटता है,
कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा ये क्या करते हैं, अपना संक्रमण फैला देते हैं काट करके ब्लड के भीतर, खून के भीतर, तो ये बीमारी फैल जाता है। तो जिन्हें रोकवे का अवेयरनेस का विश्व भर में एक दिवस मनाते हैं, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं। हम बचपन से पढ़ता रहे हैं, जी की किताब आती छोटी सी सिंपल सी, जो कहता है कि मच्छर कौन से देश में ना पाया जाता, फ्रांस में ना पाया जाता, ऐसा पढ़ता आते हैं, तो वो पढ़ लिया। मुझे पता ना, एक झील है गार्डा झील, जो चर्चाओं में सुर्खियों में थी, इटली में स्थित है, बहुत फेमस झील है ये, इटली की गार्डा झील चर्चाओं में थी, लिख लेना, जी के तैयार रह जाएगी। गार्डा झील कब आ जाए तो कौन सा आंसर लगाएंगे, इटली में स्थित है। इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी रोम है, जो कि इटली बसा हुआ है बिल्कुल कौन से सागर के पास में, भूमध्य सागर के पास में बसा हुआ है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसमें एक ज्वालामुखी भी है, वोल्केनो भी है, ठीक है, नोट कर लेना। एक मालाबार अभ्यास हुआ है अभी, 27वां अभ्यास हुआ है ये, मालाबार अभ्यास 23 इसका नाम है पूरा। कहाँ पे हुआ है ये, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे हुआ है ये, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे हुआ है, सिडनी के पास में। सिडनी शहर है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में, तो वहां पे हुआ है ये। कौन कौन से देशों की सेना ने, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जो 4 देश इसमें भाग लेते हैं, चारों देशों की सेना। और कौन सी सेना ने भाग लिया, नेवी ने, ठीक है, तो लिख लेना मालाबार अभ्यास, 4 देश शामिल होते हैं। अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ जिसका नाम है महिला फीफा विश्व कप 2023 का, तो ये महिलाओं का फीफा विश्व कप किसने जीता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्पेन ने जीता, जर्मनी को हरा करके। कौन से देश ने जीता है, ऐसे रट लेना आप, स्पेन ने जीता। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। कहाँ का देश है, यूरोप का देश है, ठीक है। किसे हराया, जर्मनी को हराया। महिला फीफा विश्व कप, ये महिलाओं का फीफा विश्व कप है। फीफा बोले तो फुटबॉल, फीफा बोले तो फुटबॉल का विश्व कप, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, एक देश है मध्य एशिया का जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, जो कि पेट्रोल के लिए फेमस है। वैसे ये जीके में नोट कर लेना, बाकू किसके लिए फेमस है, पेट्रोल के लिए, लिख देता हूं, लिख लेना, पेट्रोल उत्पादन के लिए फेमस है। जीके में क्वेश्चन आ चुका है, काय की राजधानी अजरबैजान की। यहाँ पे अभी विश्व कप हुआ है हाल ही में शतरंज का, शतरंज का कल ही खत्म हुआ है। बात करूं तो शतरंज के विश्व कप में नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। यहाँ पे दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। स्कैंडिनेवियन और फिनो स्कैंडिनेवियन देशों में ये कंडीशंस आती है इन देशों की। तो यहाँ के खिलाड़ी हैं विश्व के जाने वाले मैग्नस कार्लसन, क्या नाम है, मैग्नस कार्लसन। इन्होंने भारत के चेन्नई के रहने वाले आर प्रागनंदा, बहुत कम उम्र के खिलाड़ी हैं ये, आर प्रागनंदा, इनकी उम्र मेरे ख्याल से 18-19 साल है अभी। तो ये उपविजेता बने हैं इस टूर्नामेंट में, और ये विश्व कप जीता किसने, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। विश्व शतरंज विश्व कप जीता है, ठीक है। फिडे के द्वारा यह आयोजित होता है। तो कहां पे हुआ है, ये बाकू में हुआ है, ठीक है, नोट कर लेना इस पॉइंट को, भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन बस का ट्रायल हुआ है, हाइड्रोजन से चला करेंगे भारत में बस, भैया, है ना। पेट्रोल डीजल को जमानो धीरे धीरे जावे वो, क्योंकि प्रदूषण ज्यादा होता है, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, वायुमंडल में ये पॉल्यूशन जाता है, तो इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है ये पॉल्यूशन। तो सरकार विचार कर रही है वैकल्पिक सोर्स क्या हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन से पहली बस का परीक्षण लेह लद्दाख में किया गया, उत्तर लिख लेना, लेह लद्दाख, इंडिया की पहली बस। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहां पे खोला गया, बंगलौर में खोला गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस डाकघर कहां पे खोला गया है, बंगलौर में खोला गया है, ठीक है। 3D प्रिंटेड, जैसे 3D में पिक्चर देखते हैं, ऐसी 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है, पहला है इंडिया का। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में, और बंगलौर को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं, या कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट बोलते हैं, या आईटी का हब बोलते हैं, या आईटी सेक्टर बोलते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक आईटी सेक्टर के लिए, आईटी स्टेट के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वहीं पे सब काम होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलपर वहीं पे होते हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे सरकार ने क्या खोला है, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, भारत सरकार ने पहला। अगला जो पॉइंट है, एशिया चैंपियन ट्रॉफी से, एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब भारत ने जीता अभी हाल ही में, किसे हरा करके, 4-3 से मलेशिया की टीम को हरा करके जीता, और चौथी बार जीता है। ये भी नोट कर लेना, कौन सी बार जीता है, चौथी बार जीता है एशियन चैंपियन ट्रॉफी। कप्तान थे हरमनप्रीत, भारतीय टीम के। चेन्नई में ये फाइनल मैच हुआ था, कहां पे हुआ था, चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी में। मलेशिया को हराया और चौथी बार जीता है एशियन चैंपियन ट्रॉफी का, ठीक है, नोट कर लेना इस पॉइंट को। किससे संबंधित है, हॉकी से, ब्रैकेट में हॉकी लिख लेना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुआ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग ने अध्यक्षता करी है इसकी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामफोसा, उन्होंने अध्यक्षता करी है इस बार 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की। इसमें कितने देश हैं, 5 देश हैं, 1 2 3 4 5, जितने लेटर्स हैं उतने ही देश हैं इसमें। अब 6 देश और जुड़ गए हैं इसी सम्मेलन से, नए
6 राष्ट्रों को और शामिल कर लिया गया। टोटल देशों की संख्या ब्रिक्स में हो गई है कितनी कितनी है रे? 5 और 6 11 देश है गया वो। ठीक है, तो ब्रिक्स सम्मेलन कहां पे हुआ है? 15वां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, जो कि किसके लिए जाना जाता है? स्वर्ण नगरी के लिए जाना जाता है। विश्व में शहर को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, क्योंकि सोने का उत्पादन होता है यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे जोहान्सबर्ग में। ठीक है, और क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं। जो क्रिकेट के शौकीन है तो उन्हें पता होगा क्रिकेट के मैचेस भी इधर होते हैं। अब इसमें 6 देश नए शामिल करें, इन्हें जरूर लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, मिस्र और सऊदी अरब। ये 6 देशों को शामिल किया गया। तो टोटल देश मिला के कितने हो गए? अब 11। ब्रिक्स सम्मेलन में इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लेने गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। 40 सालों के बाद प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारत के किसी प्रधानमंत्री जी ने कहाँ की यात्रा करी है? ग्रीस। और ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। तो भारत के प्रधानमंत्री कितने सालों बाद आए? 40 सालों के बाद गए भाई साहब। कहाँ की यात्रा पे गए? ग्रीस की यात्रा पे। ग्रीस की राजधानी एथेंस लिख लीजिएगा। कौन गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर है ना, 40 वर्षों के बाद। यहाँ भाग लेने के बाद दक्षिण अफ्रीका के बाद कहाँ पे गए वो? ग्रीस में गए। फिर वहां से भारत आएंगे। विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाते हैं? 23 अगस्त से 27 अगस्त तक, नोट कर लेना। पानी को कम वेस्ट करे करो भाई, पानी ये बचा करो, पानी का संरक्षण किया करो, कंजर्वेशन किया करो, पानी को बचाया करो ज्यादा से ज्यादा। पानी वेस्ट करोगे तो समस्या आएगी आगे चल के। विश्व के लोगों का ऐसा कहना है कि आगे कभी विश्व युद्ध हो गया लोगों में तो पीने के पानी के पीछे होगा, क्योंकि लगातार बर्बादी हो रही है पीने के पानी की। ठीक है, तो कहूँ नल वल को और कहूँ को इस्तेमाल करे करें, भैंस भैंसे ने नवा में तो कम पानी खर्च करे करो, खुद कम पानी थे ना करो। हाँ, नहीं तो ना करो मत, 1 आध महीना तक कोई बात नहीं, लेकिन पानी बचाओ, बहुत जरूरी है। जल है तो जीवन है, और जल नहीं है तो जीवन नहीं है। विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं फटाफट से। आगे बात करेंगे। 23 अगस्त को एक दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस। दास उन्मूलन, दास का मतलब होता है गुलाम। गुलाम उन्मूलन या दास उन्मूलन बोल सकते हैं। कब मनाते हैं? 23 अगस्त को। कि विश्व भर में इस तरीके की प्रथा नहीं होनी चाहिए, अब ये खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अब वो जो कंडीशंस है दुनिया के बहुत सारे देशों में, हमारे यहाँ चलती थी दिल्ली सल्तनत। तुम भाई साहब, जब महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी आया 1191-92 में, 1175, 76, 78 और 91, 92, 93, 94। ये लड़ाइयां मोहम्मद गौरी ने भारत में लड़ी। चंदावर की, कन्नौज की या पृथ्वीराज चौहान थे, पहली और दूसरी तराइन की लड़ाइयां लड़ी। तो अपने साथ वहां से बहुत सारे वो लाया था आक्रमणकारी, या सैनिक लाया था, या सेनापति लाया था अपने साथ। कहां से आया था? उधर से, अफगानिस्तान साइड से। तो गुलाम के तौर पर रखते थे उस समय सेना में, और बाजार लगते थे गुलामों के बाजार, मतलब लोगों के बाजार, दास बोल सकते हैं। उनकी खरीद फरोख्त होती थी, और आज भी बहुत सारे बाजार हैं दुनिया के, और खासतौर पे अफ्रीका कंटिनेंट में मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ गरीबी है, बहुत ज़्यादा कुपोषण है, बहुत ज़्यादा अशिक्षा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भुखमरी है वहाँ पे। तो लड़कियों को, पुरुषों को, व्यक्तियों को आज भी बेचा जाता है वहाँ पे, और जब वो दूसरे जो लेके जाते हैं वो गुलाम की हैसियत से रखते हैं, दास की हैसियत से रखते हैं। तो विश्व में ये दिवस मनाया जाता है कि इस व्यवस्था को, दास वाली व्यवस्था को, गुलाम वाली व्यवस्था को, उन्मूलन मतलब खत्म करना। ठीक है, हिंदी को शब्द हो या को विलोम शब्द हो तो रोपड़, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं चंद्रयान 3। ये तो पता ही है आपको, ये तो भारत का स्वैग चल रहा है इस चीज में। दुनिया का पहला देश भारत बन गया जिसने चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। काय की लैंडिंग करी है? चंद्रयान 3 की। ठीक है, तो पहला देश बन गया विश्व का। चंद्रयान 3 कब उतरा है? 24 अगस्त, डेट नोट कर लियो, आने वाली है 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन गया भारत, विश्व का पहला देश। इसके विषय में एक क्लास अलग से डालेंगे, सारे पॉइंटों को मोस्ट इंपोर्टेंट। चंद्रयान 3 की स्पेशल क्लास डालेंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट डालेंगे जो पेपर में आने लायक है बिल्कुल, लेकिन इसे अभी हाल फिलहाल लिख लो आप। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होगा भाई साहब। यूपी में ध्यान रखो, पहली बार रहो, अगर जामे तो जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में, कछु व्यापार करवे या कछु सामान फामान खरीदवे भैया। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होगा। 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में होना है, और कहाँ पे होना? नोएडा में होगा। उत्तर लिख लेना, नोएडा में। इसके अलावा चलते, पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया अभी हाल ही में, रतन टाटा जी को दिया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, छाप लेना, नोट कर लेना। पहला उद्योग रत्न पुरस्कार, उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है, और पहला ही पुरस्कार दिया है रतन टाटा जी को, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। ये ध्यान रखना, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पढ़ा रखे हैं कई बार कई क्लासों में कौन है, और कमेंट में बताइए महाराष्ट्र के कौन मुख्यमंत्री है इस समय।
आगे बात करते हैं, चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन बनाया है एक क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी को, या क्रिकेट का भगवान भी उनको भारत के इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में कहा जाता है। जाने माने खिलाड़ी रहे, 100 सेंचुरीज उन्होंने लगाई, हाफ सेंचुरी और सेंचुरी को जोड़ करके 100 से ज्यादा सेंचुरीज लगाई, हजारों में उन्होंने रन बनाए। एक लंबा उनका शानदार कैरियर रहा भारत के क्रिकेट के इतिहास में, और भारत को भी उनके नाम की वजह से, या उनके व्यक्तित्व की वजह से, उनके खेल की वजह से और उनके खिलाड़ी जीवन की वजह से विश्व में जाना जाता है बहुत सारे देशों में। ऐसी प्रतिभाओं ने भारत में जन्म लिया। तो ऐसी इसी एक प्रतिभा को, सचिन तेंदुलकर जी को, चुनाव आयोग ने, जो हमारा चुनाव आयोग है, उसने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जागरूकता के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए कि मत का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट डालने चाहिए, ऐसा ये प्रचार प्रसार करे करेंगे, ऐड आ करेंगे इनके अखबार में, टीवी में, बहुत सारी चीजों में। तो राष्ट्रीय आइकन बनाया है। राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर जी को। किसके द्वारा? चुनाव आयोग के द्वारा, मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए। कौन से चुनाव के लिए? 2024 के चुनाव के लिए। इनसे पहले पंकज त्रिपाठी थे, जाने माने अभिनेता, जो बिहार के रहने वाले हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं। और इनसे पहले 2019 के इलेक्शन में चुनाव आयोग MS धोनी को, मैरी कॉम को और भी अन्य खिलाड़ियों को बना चुकी है। प्रसिद्ध लोगों को बनाती है, जिससे प्रसिद्ध लोगों की बातों को ज्यादा गौर से लोग सुनते हैं, जो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जनसंख्या का। तो सचिन तेंदुलकर जी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन बनाया है। किस लिए? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के लिए। तो ये थी करंट अफेयर्स की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मित्रों, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और मन लगा करके पूरी ईमानदारी से पढ़ते रहिए। लगातार आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।